कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद श्री रमेश अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले सर मैं भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर ये जीत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो भी पॉजिटिव कवरेज करना होता था राजनीति की तरफ वो किया, हमारा भी किया, अन्य दलों का भी किया। इसलिए उसकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए भी आप सबको बहुत बहुत पूरी टीम को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐतिहासिक जीत हुई है क्योंकि इसके पहले जो जीत होती थी हजारों में होती थी, इस बार अंतर कम हुआ, लेकिन फिर भी कहा जाए कि ये बहुत बड़ी जीत है। तो किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे जी जान थे, दिन रात एक करके इस चुनाव में लगा। उसने हर कार्यकर्ता ने अपने को रमेश अवस्थी समझा। यहाँ की जनमानस ने भी, हर व्यक्ति ने रमेश अवस्थी बन के चुनाव लड़ा। इसलिए हम लोग एक इस तरीके जो आज का माहौल है उस दृष्टि में हम लोगों ने जीत दर्ज की है। और मैं इसलिए सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कानपुर के सभी हमारे जनमानस का भी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना पूरा अमूल्य सहयोग दिया और मुझे विजयी बनाया। हालांकि अभी प्रमाण पत्र मिलना बाकी है, लेकिन जो स्थिति है, जानकारी है, उसके आधार पर विजय मिल चुकी है और जल्दी ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पत्रकारों को कितना अधिकार होगा आप पर? आप पत्रकारिता के बीच से निकल के आए हैं, आपने पूरा जीवन पत्रकारिता जी है, इसके बाद पत्रकारों को कितना अधिकार होगा? देखिए, ऐसा है कि बात पत्रकारिता की, जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है उसका एक लगाव होता है उस क्षेत्र से। और निश्चित रूप से मेरा 30 साल से अधिक पत्रकारिता का जीवन रहा है और पत्रकार साथियों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। हमेशा उन्होंने कहा अगर आपको राजनीति करनी है तो आप बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, पत्रकारों की समस्याओं के लिए भी लड़िए और हम सब लोग आपका सहयोग करेंगे। यही कारण कि जब जब हमारे कोई सामाजिक कार्यक्रम हुए, पत्रकारों ने हमेशा सहयोग दिया, उन्होंने कवरेज किया और सबसे बड़ा मोटिवेट किया। और इस चुनाव में भी उन्होंने, पत्रकारों ने, हमारे कानपुर के हमारे विशेष रूप से पत्रकार साथियों ने जिस तरीके से पूरी तरीके से मेरा सहयोग किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कानपुर के पत्रकार साथी, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के भी पत्रकार साथी, जब भी मेरी उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ये मैं उनको वादा करता हूँ। कानपुर वासियों ने कोई संदेश? कानपुर वासियों के लिए संदेश यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, वही सपना विकसित कानपुर का हर कानपुर वासी ने देखा है। कानपुर का हर व्यक्ति ये चाहता है कि कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो, क्योंकि कानपुर का एक गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, कानपुर कभी देश के बड़े 5 शहरों में शामिल हुआ करता था। आज कानपुर को वो नहीं हासिल हुआ जिसका वो अधिकारी था, जिसके लिए वो डिजर्व करता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के कई विकास कराए हैं और कानपुर की विकास की पहिए की गति आगे बढ़ी है। इसी विकास के पहिए की गति को आगे बढ़ाना है और मैं सभी कानपुर वासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं कानपुर का पुराना वैभव और पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस दिलाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कानपुर का पुराना गौरव और वैभव वापस लाएंगे और कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है उसको भी वापस लाने के जो प्रयास होंगे उसको बराबर किए जाएंगे और उसका स्वरूप वापस लाए जाएंगे, कहना है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद श्री रमेश अवस्थी जी का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अभिजीत दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर।